नमस्कार दोस्तों, मैं यूके निराला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल निराला एडू पॉइंट में। आज इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 12 के विषय इंग्लिश के 100 मार्क्स का चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर यह एक निबंध है रिटन बाय महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ आवर कंट्री, वे हमारे देश के एक आध्यात्मिक नेता थे। इन दिस एसे ही कंपेयर्स द इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। एक्चुअली इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट। इस एसे में क्या किया गया है, तुलना किया गया है भारतीय सभ्यता की किससे, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता से। एक्चुअली इट इज़ एन एक्सट्रैक्ट, वास्तव में यह एक सार है, उद्धरण है। इन दिस एक्सट्रैक्ट महात्मा गांधी हैज शोन दैट इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन ऑल ऑफ द सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। और इस उद्धरण में महात्मा गांधी यह शो किए हैं, दर्शाए हैं, इंडियन सिविलाइजेशन जो भारतीय सभ्यता है इज बेटर देन, वह बहुत अच्छा है, ऑल द सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, विश्व की अन्य सभ्यताओं में। दैट फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जैसे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ही ऑल्सो सेड दैट, वह यह भी कहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन कांट बी बीटेन इन द वर्ल्ड बिकॉज वी वी आर फॉलोइंग। और वह यह भी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है वह ख़त्म नहीं होने आई है, ना हो सकती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग फॉलो करते हैं क्या चीज़, द पाथ ऑफ आवर एंसेस्टर्स। हम अपने पूर्वजों के रास्तों के बनाए गए ट्रैक को, बनाए गए सभ्यता को अपनाते हैं और उसका पालन करते हैं। इसीलिए भारत की सभ्यता खत्म भी नहीं होने वाली है। ही ऑल्सो सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। वे यह भी कहते हैं कि दिमाग, हमारा जो मन है वह क्या है, दिमाग, माइंड मीन्स यहाँ पे मन होगा, हमारा जो मन है वह क्या है, रेस्टलेस बर्ड है, अर्थात बेचैन पक्षी है, अशांत पक्षी है, शांत नहीं रहता है। दैट वी शुड नॉट इंडल्ज आवर पैशन, इसीलिए हमें अपने पैशंस में अर्थात चाहतों में, मनोभावों में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, लिप्त नहीं होना चाहिए। मोर ही गेट एंड मोर ही वांट्स, जितना ही हम पाते जाते हैं और उतने ही पाने की इच्छा बढ़ती जाती है। एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और अंततः क्या रहता है, अनसेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट रहता है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार वी शुड ट्राई टू लिव इन द विलेज, हमें कोशिश करना चाहिए गांव में रहने का। बिकॉज द सिटीज आर नॉट सुटेबल फॉर अस, क्योंकि शहर हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। बिकॉज इन द सिटी, क्योंकि शहरों में देयर आर सो मैनी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रोबर्स हु लूट्स अस, क्योंकि शहरों में बहुत सारे चोरों और डाकुओं के समूह होते हैं जो हमें लूट लेते हैं। वी शुड ट्राई टू फॉलो द रूल्स, हमें कोशिश करने चाहिए इसका पालन करने का। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। We should not adopt Western civilization because Western civilization is the worshippers of materials that makes us lazy and slaves of material. We should not adopt, हमें नहीं अपनाना चाहिए Western civilization, पश्चिमी सभ्यता को, because क्योंकि Western civilization जो पश्चिमी सभ्यता है इज़ द वर्शिपर ऑफ मटेरियल्स, यह पुजारी है किसका, मटेरियल्स का, वस्तुओं का, भौतिक पदार्थों का। दैट मेक्स अस लेजी, वो हमें क्या कर देता है, वो हमें कर देता है लेजी, मतलब हमें आलसी बना देती है। एंड द स्लैब्स ऑफ मटेरियल, और धीरे धीरे हम वस्तुओं का गुलाम बन जाते हैं। गांधी जी सजेस्ट दैट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज सुटेबल फॉर यूरोप। गांधी जी हमें यह भी सुझाव देते हैं कि ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है यह अच्छा है, किसके लिए, यूरोपियन के लिए, मतलब यूरोप के लोगों के लिए
यूरोप के लिए वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन इंडिया। हमें भारत में उन पश्चिमी सभ्यताओं को नहीं अपनाना चाहिए, उसका नकल नहीं करना चाहिए। उसे कॉपी क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वह वहाँ के लिए सूटेबल है, यहाँ के लिए नहीं। एट लास्ट और अंततः गांधी जी यह भी कहते हैं, आई एम नॉट हेटर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मैं पश्चिमी सभ्यता का हेटर नहीं हूँ, मतलब मैं पश्चिमी सभ्यता से हेट नहीं करता हूँ, नफरत करता नहीं हूँ। मैं वहाँ की लिटरेचर से बहुत कुछ सीखा है। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मतलब वो बाद में ये भी बताते हैं कि वे वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत कुछ सीखते हैं, वहाँ की सभ्यता से, वहाँ की संस्कृति से भी सीखते हैं, परंतु वहाँ की सभ्यता संस्कृति यहाँ के लोगों के लिए अर्थात हम लोगों के लिए सूटेबल नहीं है, यह सजेस्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।